एक बार एक विशाल पहाड़ ने एक छोटी चींटी से कहा, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम किसी चीज को बदल नहीं सकती। चींटी मुस्कुराई और बोली, आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत छोटी हूं, लेकिन मेरी मेहनत का असर जरूर होता है। यह सुनकर पहाड़ हंसते हुए बोला, ठीक है, दिखाओ कैसे तुम्हारी मेहनत फर्क ला सकती है। चींटी चुपचाप अपने काम में लग गई। हर दिन वह छोटे छोटे मिट्टी के कण इकट्ठा करती और उन्हें एक जगह रखती। समय बीता और उसने मिट्टी का एक बड़ा टीला बना दिया, जिसने नदी की दिशा बदल दी। पहाड़ चौंक गया और बोला, मैंने तुम्हें कम आंका। सच में तुम्हारी मेहनत ने बहुत बड़ा बदलाव किया। चींटी मुस्कुराई और बोली, बड़ा बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, मेहनत और लगन ही असली ताकत है। एक समय की बात है, एक सुंदर तालाब था जो जंगल के जानवरों और पक्षियों का जीवनदायक स्रोत था। परंतु एक दिन लगातार सूखे के कारण तालाब लगभग सूख गया। चारों ओर जानवर और पक्षी प्यास से बेहाल थे। पानी के बिना उनका जीवन संकट में था। एक छोटी सी चिड़िया ने यह दुखद दृश्य देखा। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सब प्यासे मर सकते हैं। वह पास के नदी की ओर उड़ गई, अपनी छोटी चोंच में एक बूंद पानी भरकर लाई और तालाब में डाल दी। तालाब के पास बैठे कुछ बड़े पक्षी यह देखकर हंस पड़े। उन्होंने चिड़िया से कहा, तुम्हारी एक बूंद से क्या होगा, इससे तालाब कैसे भर सकता है। चिड़िया मुस्कुराई और जवाब दिया, अगर मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती तो क्या हुआ, अगर हम सभी मिलकर कोशिश करें तो तालाब को भर सकते हैं। उसकी बात ने बाकी पक्षियों के दिल को छू लिया। जल्द ही सभी पक्षी उड़ उड़कर पानी लाने लगे। छोटे हों या बड़े, हर पक्षी ने अपनी चोंच भर भरकर पानी लाना शुरू किया। धीरे धीरे तालाब में पानी जमा होने लगा। पक्षियों के प्रयास देखकर जंगल के अन्य जानवर भी मदद के लिए आगे आए। सबने मिलकर तालाब को फिर से जीवित कर दिया। अब तालाब फिर से जीवन से भरपूर हो गया। पानी के साथ साथ खुशी और संतोष भी लौट आया। उस छोटी चिड़िया ने सबको सिखाया कि मिलजुल कर किया गया हर छोटा प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकता है। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए तो बड़े से बड़े काम पूरे किए जा सकते हैं। कोई भी योगदान छोटा नहीं होता। एक किसान के पास एक बंजर और वीरान जमीन का टुकड़ा था। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर कहते, यहां कुछ नहीं उगेगा, इस जमीन को छोड़ दो और किसी दूसरी जगह खेती करो। किसान मुस्कुराता और शांत स्वर में जवाब देता, अगर मैं कोशिश करूंगा तो कुछ जरूर होगा। किसान के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास मेहनत और विश्वास की ताकत थी। उसने जमीन को उपजाऊ बनाने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने बंजर जमीन की जुताई शुरू की। यह काम आसान नहीं था। चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए उसने दिन रात एक कर दिया। वह आसपास के खेतों के अच्छे किसानों से सलाह लेता और नई नई तकनीकें सीखता। उसने खाद जुटाई, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए जैविक तरीकों का इस्तेमाल किया और खेत के चारों ओर पानी की सही व्यवस्था की। धीरे धीरे जमीन बदलने लगी। मिट्टी पहले की तुलना में अधिक उपजाऊ हो गई। फिर किसान ने सही समय पर अच्छे बीज बोए। हर दिन वह पौधों की देखभाल करता, उन्हें समय पर पानी देता और कीटों से बचाने के उपाय करता। महीनों की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद वह दिन आया जब जमीन पर हरियाली छा गई। वही बंजर जमीन अब लहलहाते फसलों से भर गई थी। किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। पड़ोसी जो पहले उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लोग किसान के पास आते और पूछते, तुमने यह सब कैसे किया। किसान मुस्कुराकर कहता, विश्वास और मेहनत से हर असंभव काम संभव हो सकता है। बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। उस दिन के बाद वह बंजर जमीन सिर्फ फसलों से ही नहीं बल्कि उम्मीद और प्रेरणा की कहानी से भी भर गई। ये कहानी सिखाती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय और मेहनत से काम करें तो कोई भी परिस्थिति हमारे खिलाफ नहीं हो सकती। एक दिन जंगल के राजा शेर गहरी नींद में सो रहा था। वह पेड़ों की छाया में आराम कर रहा था जब अचानक एक छोटा चूहा खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। चूहे की हलचल से शेर की नींद टूट गई।
शेर गुस्से में दहाड़ते हुए उठा और अपने बड़े ताकतवर पंजे से चूहे को पकड़ लिया। डर से कांपते हुए चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने चूहे की ओर देखा और जोर से हंसते हुए बोला, तुम जैसे छोटे जीव मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हारी इतनी ताकत कहां है? फिर भी शेर ने दयालुता दिखाते हुए चूहे को छोड़ दिया। चूहा शेर का धन्यवाद करते हुए वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद वही शेर शिकारियों के लगाए जाल में फंस गया। जाल मजबूत था और शेर पूरी ताकत लगाने के बाद भी उससे आजाद नहीं हो पा रहा था। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। शेर की दहाड़ सुनकर वही छोटा चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहे ने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे ने बिना वक्त गंवाए अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और चूहे की ओर आभार भरी नजरों से देखा। शेर ने कहा, मैंने तुम्हें कम आंका था। मैंने सोचा था कि तुम इतने छोटे हो कि मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली। चूहा मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, हर किसी का महत्व होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। हर जीव की अपनी एक विशेषता होती है। उस दिन शेर और चूहा गहरे मित्र बन गए। इस कहानी ने पूरे जंगल को यह सिखा दिया कि हमें दूसरों को उनके आकार, ताकत या रूप से नहीं आंकना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। एक बार की बात है, जंगल में एक कछुए और खरगोश के बीच बहस हो गई। खरगोश अपने तेज दौड़ने की कला पर घमंड करता था। उसने कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी चाल तो इतनी धीमी है कि अगर तुम दौड़ में हिस्सा लो तो भी हार जाओगे। कछुआ मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, हो सकता है कि मैं धीमा हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक दौड़ लगाकर देख सकते हैं। खरगोश ने कछुए की चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। दौड़ की तारीख तय की गई और जंगल के सभी जानवर उस दिन इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की गति से दौड़ा और जल्दी ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, यह कछुआ तो अभी तक काफी पीछे है, मैं आराम कर लेता हूं। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। उधर कछुआ अपनी धीमी मगर लगातार गति से चलता रहा। वह खरगोश को सोता हुआ देखकर भी रुका नहीं। उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। कुछ समय बाद खरगोश की नींद खुली। उसने देखा कि कछुआ अब फिनिश लाइन के बहुत करीब पहुंच चुका है। उसने पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने फिनिश लाइन पार कर ली और दौड़ जीत गया। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और कछुए की प्रशंसा की। कछुए ने कहा, धैर्य और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। खरगोश ने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वह भविष्य में कभी घमंड नहीं करेगा। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि तेज होना ही सब कुछ नहीं है। निरंतरता और मेहनत ही